वेलकम टू संस्कृति कॉलेज। आई एम कानाराम सैनी एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज अब सीखने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अपन बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास में देखना कितने टाइप्स की होगी। मेनली हमारे पास में 2 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट SN1 और सेकंड होगा हमारे पास SN2। SN1 को हम लिखते हैं हमारे पास यूनिमोलिकुलर, क्या लिखेंगे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसे हमारे पास SN2 का क्या नाम हो जाएगा? बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स, फर्स्ट इज SN1, सेकंड इज SN2। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे SN1 के लिए। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, वो की पॉइंट्स एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हमारे पास ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? इट इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ एज ए इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है। इन SN1 रिएक्शन जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो इंटरमीडिएट क्या बनता है? यहाँ पर इंटरमीडिएट हमारे पास में जो बनेगा वो कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? कार्बोकेटायन के फॉर्म में। यहाँ पर जो कार्बोकेटायन होता है वो किस नेचर का होगा? प्लानर नेचर का होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका? हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होगा। क्या होगा? sp2। इसी तरह अपन चलते हैं तो यहाँ पर इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में देखना है जो SN1 रिएक्शन है उस पे हमारे पास जो रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ SN1 रिएक्शन rate depends on only concentration of reactant ओनली किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह से लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ जो डिपेंड नहीं करता, किस पे नहीं करता? न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी अपन बात लिखे कि SN1 रिएक्शन की, तो SN1 की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे मेंशन करते हैं बच्चों? स्मॉल n से मेंशन करेंगे। और स्मॉल n कितना होता है बच्चे हमारे पास? SN1 रिएक्शन के लिए कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पर हमारे पास में एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी सबसे ज़्यादा हमारे पास टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे पास में मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में हमारे पास में मिथाइल हैलाइड। ये हमारे पास में रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसका? अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड लास्ट एंड फाइनल मिथाइल हैलाइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टर्सरी हैलाइड में आप सब जानते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3, और 3 कार्बन का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगता है। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड लास्ट एंड फाइनल मिथाइल।
तो अब ये सारे की पॉइंट हमने किसके सीखे, SN1 के। सेम इसी तरह से अपन किसके सीखेंगे, SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में हमारे पास में क्या होगा, SN2 रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, तो ये रिएक्शन कंप्लीट किस में होगी, इन वन स्टेप, कंप्लीट इन वन स्टेप। एंड नेक्स्ट हम बात करें यहाँ इंटरमीडिएट के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास में क्या होगा कि जहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होंगे, वो हमारे पास में क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में जो रेट है वो रेट किस किस पे डिपेंड करता है, रेट हमारे पास डिपेंड करेगा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड आल्सो किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास रेट किस किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड आल्सो न्यूक्लियोफाइल पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ लिखूंगा कितना, 2, 1 एंड 1 कितना होगा, 2 होगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने कहा है कि जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल की जो हमारे पास में पावर है उनका जो सम होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या अपन काइनेटिक्स में सीखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे कि जो भी रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, वो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उस पावर का सम जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेंशन किससे करते हो आप, स्मॉल एन से। और यहाँ पर हमारे पास अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड for SN2 रिएक्शन क्या होगा, जैसे SN1 रिएक्शन में हमारे पास टर्सरी अल्किल हैलाइड की सबसे ज़्यादा थी, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की। देन हमारे पास प्राइमरी अल्किल हैलाइड और हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और सबसे लास्ट में हमारे पास में जो रिएक्टिविटी होगी वो हमारे पास किसकी होगी, टर्सरी अल्किल हैलाइड की। किसकी होगी हमारे पास, टर्सरी अल्किल हैलाइड। इस तरह से हमने सीखा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर मिथाइल हैलाइड की इसलिए क्योंकि सबसे स्मॉलर ग्रुप होता है और जो टर्सरी अल्किल हैलाइड है वो सबसे लार्जर ग्रुप होता है, इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने सीखा SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। थैंक यू।